दोस्तों एक कंपनी का शेयर 3,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, वहीं पे दूसरी कंपनी का शेयर मात्र 300 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। पर क्या सस्ती वाली स्टॉक हमें ज्यादा ग्रोथ दे सकती है कंपेयर टू द 3000 वाला स्टॉक? बात करेंगे यहाँ पे टीसीएस स्टॉक और बिरला सॉफ्ट स्टॉक के एग्जांपल्स के साथ डिटेल में और समझेंगे ग्रोथ स्टॉक्स का रियल गेम। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर। स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ ध्यान रखिए, हम यहां पे जो भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो मात्र एजुकेशन के पर्पज से। सो यहां पे चाहे टीसीएस हो, चाहे बिरला सॉफ्ट हो, चाहे कोई अदर स्टॉक्स हो, जस्ट एग्जाम्पल्स के पर्पज से यहाँ पे किसी भी तरह का कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो जब भी हम किसी भी सर्टेन स्टॉक की बात करते हैं तो हमारे सामने एक स्टॉक प्राइस होता है, चाहे वो 300 रुपये हो, चाहे 3,000 रुपये हो, चाहे वो 30,000 रुपये हो, चाहे वो एमआरएफ के केस में 1,00,000 रुपये से ज़्यादा का शेयर प्राइस हो। लेकिन रियल गेम यहाँ पे होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। और मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम समझते हैं तो हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, एक विंडो क्रिएट होती है कि हम भी ग्रोथ स्टॉक्स और हाथी स्टॉक्स के बीच में डिफरेंसेस समझ सके। तो सिंपल सा मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जो करंट नंबर ऑफ शेयर्स हैं कंपनी के, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं करंट मार्केट प्राइस से। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि 3,000 रुपए का मार्केट प्राइस वाला शेयर महंगा हो कंपेयर टू द 300 वाले स्टॉक प्राइस का शेयर। तो यहाँ पे हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और बिरला सॉफ्ट के डिटेल समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हमने इनका एग्जाम्पल्स क्यों लिया और ग्रोथ स्टॉक का वाकई में मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर टीसीएस और बिरला सॉफ्ट सिंस दोनों एक ही इंडस्ट्री की हैं तो आपको यहाँ पे समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब देखिए, तो बिरला सॉफ्ट के अगर हम डिस्कशंस के पहले टीसीएस का यहाँ पे ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट देखें, यानी कि कहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो मोस्टली इनके रेवेन्यूज कहाँ से आ रहे हैं? बीएफएसआई सेगमेंट से आ रहे हैं, कंज्यूमर बिजनेस से आ रहे हैं, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर से आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, कम्युनिकेशन मीडिया, एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूटिलिटीज, रीजनल मार्केट से। यहाँ पे मोस्टली इनके रीसेंट क्वार्टर के हिसाब से मोर ओवर बिजनेसेस आ रहे हैं। ठीक, अब बिजनेसेस का मतलब क्या होता है कि कंपनी सर्टेन रेवेन्यू कहीं से जनरेट कर रही है। ठीक है, एक मान लीजिए कंपनी है टीसीएस, ये जो पर्टिकुलर वर्टिकल्स हैं यहाँ से किसी न किसी कंपनी को सर्टेन कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उस सर्विस का एक सर्टेन चार्ज है, वो चार्ज यहाँ पे रेवेन्यू के तौर पे इस कंपनी को मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन सभी बिजनेसेस में क्या है। तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए क्यूमुलेटिव -2.6% के आसपास है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ हमें करंटली देखने को मिल रही है। अब टीसीएस कैसी कंपनी है, पास्ट में कैसे परफॉर्मेंसेस इन्होंने दिए हैं, ये तो हम सबको पता है, राइट। अब ये एक एक बातें आप नोट करते जाइए, फिर आगे आपको समझ में आएगा कि ग्रोथ स्टॉक और जो हाथी स्टॉक है उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे अगर हम टीसीएस का ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स में देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे करंटली 17 का है, कंपनी के पास डेट टू इक्विटी 0.11 का है, पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 5 का है, ग्राहम नंबर 1000 के आसपास है। लेकिन कंपनी का नेट कैश फ्लो यहाँ पे देखें तो नेगेटिव में है और वहीं पे सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों की मात्र 9% के आसपास रही है। हालांकि आरओई यहाँ पे बेहतरीन है, आरओसी यहाँ पे 63% के आसपास देखने को मिल रहा है। अब एज पर रेगुलेशंस हम यहाँ पे करंट प्राइसेस क्या है वो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हम एक रफ यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके चलेंगे और वो रफ मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 9 लाख करोड़ का इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। ठीक, आगे जब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हमने 9 लाख करोड़ यहाँ पे क्यों लिया और हम यहाँ पे प्राइस लेंगे इसका रफ 3,000 रुपए का। ठीक, चलिए अब यहाँ पे अगर हम सेल्स ग्रोथ रेट देखें कंपनी का, 2015 में करीब 94,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, वहीं पे प्रॉफिट यहाँ पे करीब 20,000 करोड़ का था। अब हम सीधे यहाँ पे जंप करते हैं 2021-2022 के आंकड़े पर। तो 2022 के आंकड़े के हिसाब से डबल ग्रोथ भी नहीं हो पाई थी इसके ओवरऑल सेल्स में, एंड वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में भी जस्ट डबल के आसपास ग्रोथ हो पाई थी 2022 में। अगर हम लेटेस्ट डाटा यहाँ पे देखें 2025 का, तो 2025-26 में 2,67,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेल्स है और 50,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है। तो जनरली अगर हम देखते हैं किसी भी ग्रोथ कंपनी को, तो ग्रोथ कंपनी में क्या होता है, ईयर ऑन ईयर, मान लीजिए पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, तो ईयर ऑन ईयर सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी
दोनों में कुछ ना कुछ हमें ग्रोथ देखने को मिलती रहनी चाहिए। जनरली 10-15% से ज़्यादा परसेंटेज की अगर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है तो हम ऐसे में कहते हैं कि कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है। लेकिन यहाँ पे टीसीएस के केस में हम देखें तो सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो तो कर रही है लेकिन बहुत अच्छे रेट से ग्रो नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट 10% से कम यहाँ पे ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रही है पिछले 5-6 सालों में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो रीसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो 71% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 5% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 23% के आसपास हमें एफआईएस एंड डीआईएस देखने को मिल रहे हैं टीसीएस में। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम चले बिरला सॉफ्ट के ऊपर, यानी कि बिरला सॉफ्ट के यहाँ पे बिजनेसेस देखें तो इसका भी बिजनेस आमतौर पे टीसीएस के जैसे ही है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बीएफएसआई सेगमेंट से जनरेट कर रहे हैं, एनर्जी एंड यूटिलिटीज से जनरेट कर रहे हैं एंड लाइफ साइंसेस एंड सर्विसेज से ये रेवेन्यू जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे अमेरिका से करीब करीब 87-88% के आसपास इनका बिजनेस है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ पे करीब करीब 15% के आसपास बिजनेस है। अब जब से ये टैरिफ्स की बातें शुरू हुई हैं तब से आप ध्यान देंगे तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनके बिजनेसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये डिपेंडेंसी अपनी कहीं ना कहीं से कम करना चाहते हैं। अब एक ग्रोथ कंपनी का ओवरऑल मोटिव होता है चीज़ों को अडेप्ट करके ग्रो करते रहने का और एक स्टेडी ग्रोथ दिखाते रहने का। स्टेडी ग्रोथ का मतलब कि पिछले साल अगर उनकी सेल्स 10 रुपए की थी तो इस साल वो एटलीस्ट 11 या 12 रुपए की हो, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर 1 रुपए की थी तो वो 1 रुपए 20 पैसे या 1 रुपए 30 पैसे की वो कर सके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी। तो इन टर्म्स में कंपनीज काम करती हैं, ग्रोथ वाली कंपनियां। ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल्स अगर हम बिरला सॉफ्ट के देखें तो 21 के आसपास यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आरओई 15% है, आरओसी यहाँ पे 21% है। लेकिन आप सेल्स ग्रोथ देखिए तो करीब करीब 13% के आसपास है। हालांकि इनका भी कैश फ्लो नेगेटिव में है। पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 4 का है, ग्राहम नंबर 223 के आसपास है। और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका माने 10,000 करोड़ का तो यहाँ पे इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ का है और वहीं पे 9 लाख करोड़ का है मार्केट कैपिटलाइजेशन टीसीएस का। इनका हम माने 300 रुपये का शेयर प्राइस है, वहीं पे इनका हम माने तो 3,000 रुपये का यहाँ पे शेयर प्राइस है। अब कंपनी को अगर आगे फर्दर प्राइस के टर्म्स में अगर हम देखें कि 3,000 रुपये को 6,000 रुपये होना है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होना पड़ेगा वहाँ पे, सिंपल सा कैलकुलेशन के हिसाब से 18 लाख करोड़ का, राइट। लेकिन बिरला सॉफ्ट के केस में यहाँ पे हम देखें तो 300 रुपये से इसको 3,000 रुपये जाना है, यानी कि यहाँ पे 10 गुना शेयर प्राइस में बढ़ोतरी होनी है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे 1 लाख करोड़ का होना पड़ेगा। अब ऐसे में आप ये बताइए कि क्या बिरला सॉफ्ट के लिए थोड़ी सी आसानी होगी ओवरऑल 1 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे जाने के लिए, या यहाँ पे टीसीएस के लिए आसानी होगी 9 लाख करोड़ से 18 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे जाने के लिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया है। आप प्राइस शेयर प्राइस से कैसे कोरिलेट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स को, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे शेयर प्राइस कई कारणों से चेंज होते हैं, यानी कि बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। यानी कि 300 रुपये का शेयर प्राइस अगर है किसी कंपनी का तो उसकी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ के हिसाब से ईयर ऑन ईयर प्राइसेस हो सकता है 2-3 साल बाद वहाँ पे 500-600 रुपये के हों। हो सकता है कि बेस्ड ऑन सर्टेन डिमांड एंड सप्लाई भी प्राइसेस 600-700 रुपये के हों, इवन दो अगर प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ रेट उतनी अच्छी ना हो तो ऐसे केसेस में हमें ये समझना होता है कि प्राइसेस किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं और इसके साथ ही साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन जब ग्रो होता है तो वहाँ पे शेयर प्राइस कैसे इम्पैक्ट होता है। ठीक, चलिए यहाँ पे अगर हम सेल्स देखें तो 2014 में 2,600 करोड़ रुपए के आसपास था बिरला सॉफ्ट का और 250 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट था कंपनी का। 2022 में सेल्स मात्र 4,100 करोड़ का था और यहाँ पे मात्र 464 करोड़ का था ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर हम लेटेस्ट डाटा के हिसाब से यहाँ पे देखें तो 5,300 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है और 517 करोड़ का यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी ऐसा नहीं कि ड्रास्टिकली आपको चेंजेस देखने को मिले, ऐसा नहीं कि 2016 में 3,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था तो यहाँ पे 30,000 करोड़ का एकदम से हो गया। तो ये हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि
सेल्स में किस रेट से ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में किस रेट से ग्रोथ हो रही है, उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं कि हाँ भाई अगले 4-5 सालों में प्राइसेस कहाँ पे जा सकते हैं, प्राइसेस कहाँ पे जाएंगे ये तो किसी को नहीं पता। इवन ट्रम्प साहब को भी नहीं पता कि वो सुबह उठ के क्या करेंगे, रात में क्या करेंगे, अगले 10-15 मिनट बाद क्या करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डाटा हमारे पास है, डाटा के हिसाब से चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बावजूद चीज़ें बैठेंगी, इंटैक्ट होंगी या नहीं, ये डिपेंड करता है बाकी अदर फैक्टर्स पर कि मैनेजमेंट कहीं कल को चेंज हो जाए, कोई ऐसा मैनेजमेंट आ जाए जैसा कि येस बैंक में आया था, तो ऐसी चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती हैं, प्राइसेस में उनका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे बिरला सॉफ्ट के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो 41% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 24% यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे आप देखिए तो करीब 34-35% के आसपास आपको FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए दोनों के शेयर प्राइसेस के मूवमेंट पर। तो 10 सालों में TCS करीब 7% से ग्रो किया, वहीं पे पिछले 5 सालों में जहाँ पे था वहीं पे है, पिछले 1 साल में करीब 22-23% के आसपास डाउनग्रेड हुआ है शेयर प्राइस। और अगर हम बिरला सॉफ्ट का देखें तो 10 सालों में 15% के ग्रोथ रेट हमें देखने को मिले। ये हिस्टोरिकल डाटा है, हम फ्यूचर नहीं क्लेम कर रहे, ये हिस्ट्री में जो डाटा है हमारे पास वो आपको दिखा रहे हैं। 5 सालों में 7% का है और 3 सालों में देखें तो 12% का स्टॉक के प्राइस में हमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो आई थिंक अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि ग्रोथ वाले स्टॉक्स क्या होते हैं और हाथी स्टॉक्स क्या होते हैं। हाथी स्टॉक्स का मतलब होता है, सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ, हाथी स्टॉक का सिंपल सा मतलब होता है कि जहाँ पे वो हैं 2 साल बाद भी वहीं पे रहेंगे, 5 साल बाद भी वहीं पे रहेंगे, 10 साल बाद हो सकता है 5% ऊपर हो या 10% वहाँ से ऊपर हो। तो कहने का मतलब है कि इनमें ग्रोथ या तो स्टॉल्ड हो जाती है या ना के बराबर ग्रोथ होती है। लेकिन जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं कि जहाँ पे हैं 1 साल बाद वहाँ से 5% 10% ऊपर रहेंगे, 2 साल बाद वहाँ से 10% 15% ऊपर रहेंगे, 3 साल बाद वहाँ से 10 या 15% ऊपर रहेंगे। तो यहाँ से ये आपको कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखाते रहेंगे। तो ग्रोथ स्टॉक मतलब ग्रोइंग स्टॉक्स, हाथी स्टॉक मतलब हाथी जैसा शेयर जहाँ पे है वहीं पे रहे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बड़ी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी के लिए ग्रो करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, वहीं पे रिलेटिवली जो छोटी कंपनियां होती है वो फास्टर रेट से ग्रो कर सकती है। एंड किसी भी कंपनी को फास्टर रेट से ग्रो करने के लिए उसके ओवरऑल रेवेन्यूज एक्सप्लोड होने चाहिए, उसके ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो स्टीडी रेट से ग्रो करती रहनी चाहिए ईयर ऑन ईयर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडस्ट्री टेलविंड्स चाहिए। अब यहाँ पे दोनों एक ही इंडस्ट्री की हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद क्या हाल होगा अगले 1-2-3 साल में ये किसी को नहीं पता है। तो इंडस्ट्री टेलविंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ में, ये बात हमें ध्यान में देके चलनी चाहिए। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, TCS जैसी कंपनियां लार्ज कैप बट स्लो ग्रोथ, बिरला सॉफ्ट जैसी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनियां स्मॉल कैप या मिड कैप बट हाई पोटेंशियल ग्रोथ के साथ ही साथ हायर रिस्क। इसलिए ब्लाइंडली चीप स्टॉक इक्वल टू बेटर मत सोचिए। अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, बिजनेस ग्रोथ देखिए, इंडस्ट्री टेलविंड देखिए और फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ को समझिए। इसके साथ ही साथ बॉटम लाइन सिर्फ प्राइस नहीं, वैल्यूएशन देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करिए। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपके हिसाब से TCS या बिरला सॉफ्ट कौन सी ग्रोथ स्टॉक की कैटेगरी में आती है, कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियोस आपको फर्दर चाहिए तो यस टाइप करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ भाई आप चीजें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। ध्यान रखिए वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।